ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अंतर्दृष्टि करें। अपना अनुभव करें। बाह्य पदार्थों को जानना ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, और अपना अनुभव करना ध्यान है। हम अपना अनुभव करने का ही अभ्यास करेंगे। अनादि से हम बाह्य स्थित मूर्त पदार्थों को जानने में ही लगे हैं, और इस कारण जन्म मरण करते आ रहे हैं। अब मूर्त पदार्थों को जानना बंद करके अपने अमूर्त काया का अनुभव करेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे। हम सुख स्वभावी हैं, सुख के बने हुए हैं, इसलिए अपने सन्मुख होने से हमें सुख का अनुभव होता है। अपनी सन्मुखता सुख रूप से फलती है। इसलिए अपनी अमूर्त काया को, जो सिर से पांव तक है, यही अपने ध्यान को रखना है। इतने से क्षेत्र का अनुभव करना है, या जो भी सुख दुख की स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है, और ये अनुभव मोक्ष का मार्ग है। जो सुख दुख की स्थिति है उसको हमने कुछ बदलने का प्रयास नहीं करना है। जो अनुभव होता है उसी से संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है, क्योंकि यह सकल दुखों से मुक्त होने का उपाय है। अपने सन्मुख होने से हमें शांति का अनुभव होता है, क्योंकि हम वीतराग होते हैं, राग द्वेष से रहित रहते हैं। राग द्वेष ही तनाव रूप होता है, और राग द्वेष के अभाव से हम तनाव रहित होते हैं। जब तनाव रहित होते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, और जब हमारा वर्तमान सुख रूप होता है तो फिर स्वतः ही भविष्य भी सुख रूप होता है। हमारा वर्तमान ही भविष्य की रचना करता है। अपना विस्तार लक्ष्य में लीजिए, अपने विस्तार को पहचानिए। उतने ही हम हैं, और हमें अपने आप को भोगने का ही अधिकार है। पर पदार्थों को भोगने का हमको अधिकार नहीं है। और यदि अधिकार होता तो फिर हमको संसार में कोई दुख नहीं होता। दुख इसलिए होता है कि हम पर पदार्थों को विषय बनाकर भोगने का प्रयत्न करते हैं, उनसे सुखी होने का प्रयत्न करते हैं। आग को स्पर्श करके हम शीतलता पाना चाहते हैं।
अपने ध्यान को अपने पर लाकर देखिए कि आपको कितनी शांति का अनुभव होता है। उस शांति को पहचानिए, क्योंकि उसी शांति के बल पर आप अंतर्मुख होते हैं। जहाँ लाभ होता है वही हम प्रवृत्ति करने लगते हैं। ये साधारण सा मनोविज्ञान है। जब अंतर में हमको शांति मिलती है, सुख मिलता है, तो फिर हम अंतर्मुख रहने लगते हैं, अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं। और जब अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं तो अपने सुख के स्रोत से जुड़ जाने से हम सुखी हो जाते हैं, संसार सागर को पार कर लेते हैं। और जो संसार सागर से पार हो गया है वही परमात्मा है। परमात्मा के संबंध में जगत नाना मिथ्या कल्पनाएं करता है। जो जीव अंतर्मुखी रहकर पूर्ण सुख को प्राप्त हो चुका है वही परमात्मा है। और वह फिर केवल अपने उत्तम सुख को भोगते हुए रहता है, सारे जगत से अत्यंत बेखबर, क्योंकि वह मूर्त इंद्रियों से रहित होता है, मूर्त काया के बंधन से रहित होता है। मूर्त काया के अभाव में जीव मूर्त पदार्थों को नहीं जानता है, केवल अपने सुख के अनुभव रूप रहता है। वो मूर्त काया का अभाव अपने सन्मुख रहने से ही हो सकता है। बहिर्मुख रहते हैं तो मरणोपरांत फिर मूर्त काया मिलती है और दुखों की परंपरा चलती रहती है। तो ध्यानाभ्यास में हम अपना ही अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं, अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं, अपने सिर से पैरों तक ही बने रहने का प्रयत्न करते हैं, अपने सुख स्वभाव को हम भोगते हैं, विषय भोग से अत्यंत दूर रहते हैं, पर पदार्थों से विमुख रहते हैं, स्वाधीन रहते हैं। पर पदार्थों के सन्मुख होना ही पराधीनता है, और पराधीनता में सुख नहीं है। इंद्रिय ज्ञान पराधीन है, नाना दुखों को उत्पन्न करता है, और इंद्रिय ज्ञान के प्रति ही सावधान हो जाना, उसको दुख रूप जानकर उससे रहित होने का प्रयत्न करना, वही ध्यान है, मोक्ष का मार्ग है। हम स्वयं परमेश्वर रूप हैं, अत्यंत सुख स्वभावी हैं। बस जगत के सन्मुख रहने का अनादि का संस्कार है, उसको मिटाना मात्र है। और उसके लिए बस अपने आश्रय रूप रहना है, अंतर्मुख रहना है, अपने विस्तार में ही उपस्थित रहना है। जैसे बाहर उपस्थित रहते हैं ऐसे ही हमें भीतर उपस्थित रहना है। उप स्वयं के लिए है,
स्वयं में स्थित होना ही उपस्थित रहना है। एब्सेंट माइंडेड नहीं होना है, अपने में अनुपस्थित रहना ही एब्सेंट माइंडेड रहना है। और जो एब्सेंट माइंडेड है वह वास्तव में पागल है, और पागल के दुखों का कोई पार नहीं होता है, क्योंकि वह अपने प्रति बेखबर होता है, बेसुध होता है, उसको अपनी सुध नहीं होती। वह अपनी काया से नहीं जुड़ता है जो सुख का स्रोत है। सुख की भीख किसी से मांगना नहीं है, क्योंकि कोई पर पदार्थ हमें सुख देने में समर्थ नहीं है। जो मुक्त हो गए हैं ऐसे परमात्मा भी हमें किंचित भी सुख नहीं दे सकते हैं। वे हमको विषय ही नहीं बनाते हैं, वे अपने आनंद को भोगते हुए ही रहते हैं। परमात्मा के साथ आज तक किसी संसारी जीव का संपर्क नहीं हुआ। उन्होंने जगत के साथ नाता तोड़ा है, मुख मोड़ा है, और जगत की पहुंच से वे पार हो गए हैं। संबंध ही समाप्त हो गया है। इसलिए उनको पाने का प्रयत्न करना, उनके संबंध में विकल्प करने से कोई लाभ नहीं है। फिर वे भी परद्रव्य हैं और उनके सन्मुख होना पराधीनता है। अपने सन्मुख रहना ही यथार्थ में परमात्मा दर्शन है, देव दर्शन है। भले ही लोक में इस प्रकार परमात्मा दर्शन की प्रसिद्धि नहीं है। आप ही आपका देव है, परमेश्वर है, आपका आराध्य है, आपका भोग्य है, आप ही सेवन किए जाने योग्य है, आप ही आनंद मूर्ति है, और अपने विस्तार की महिमा अवर्णनीय है, निर्वचनीय है, अनंत है, सीमा से पार है। हम लोग के सर्वोत्तम पदार्थ हैं, सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हैं, और हमसे भिन्न मूर्त पदार्थ, उनमें उत्तमता नहीं है, और वे असुचि माने गए हैं। कब वे अपना रूप बदल लेते हैं, वास्तव में उन तक पहुंच नहीं होती है। उनमें हमारा कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होता है। उनको विषय करके हम अपने सुख को ही दुख में बदल लेते हैं। इसलिए इस भ्रम को छोड़िए कि पर पदार्थों से हमें सुख हो जाएगा। लोक में भले पर पदार्थों के सेवन का बहुत उपदेश होता है, उनके बहुत गुणगान किए जाते हैं, उनके लाभ बताए जाते हैं, वह सब एकांत मोह है। जो अपने अनुभव से रहित हैं वे ही परद्रव्यों के गुणगान करते हैं, और जो अपने अनुभव सहित हैं वे पर पदार्थों के सन्मुख नहीं होते हैं। उनको शत्रु जानकर उनसे विमुख ही रहते हैं। क्योंकि मूर्त पदार्थों के आश्रय से ही जीव नाना दुखों को भोगता आया है, नाना दुर्गतियों में ने गमन किया है, नाना दुखों को भोगा है। अपने अमूर्त का यही वास्तविक धन है।
वास्तविक भोग सामग्री है, वही एकमात्र आनंद आता है। अपने ध्यान को बस सिर से पांव तक बनाकर रखिए, यही आपका स्वतः विचरण और अपना स्वरूप जैसा भी है उसको आपने स्वीकार करना है। लोक में भी अपनी वस्तु का सेवन करना ही अच्छा माना जाता है, पर वस्तु का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता है। और वही स्थिति परमार्थ में भी है। पांव से मस्तक तक अपने अमूर्त काया का ही सेवन करना अच्छा है, पर पदार्थों का सेवन करना अच्छा नहीं है। जब पदार्थ सेव्य नहीं है, सेवन करने योग्य नहीं है, तो फिर उनको देखने का फिर कोई प्रयोजन नहीं रहता है। तो सहज ही हमारी दृष्टि उनसे हट जाती है और अपने सन्मुख होते हैं। और जब अपने सन्मुख ही रहते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। जीव अपने शुद्ध स्वरूप को पा लेता है और फिर सदा सुखी रहता है। क्यों? अनादि से बाहर का संस्कार है, इसलिए हमें आत्मिक अवस्था में कुछ आलंबन चाहिए अपना अवलंबन करने के लिए भी। कोई देश ना हो, कोई कार्यक्रम हो जिससे हम नियमित रूप से अपना अनुभव कर सकें। इसी प्रयोजन से यह कार्यक्रम आयोजित है कि कम से कम इतने समय तक हम अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करें। आपको सुनते हुए भी बीच बीच में अपना ध्यान अपनी ओर लाना है। जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, लक्ष्य है, इसको भूलना नहीं है। और वह काम आपको ही करना है, आपके लिए दूसरा कोई कर नहीं सकता है। अंतर्मुख रहना माने अपना ध्यान अपने सिर से पांव तक इसी क्षेत्र में रखना, इसके बाहर नहीं जाना। और जब अपने इतने क्षेत्र के सन्मुख होते हैं तो अपने स्वास्थ्य के अनुरूप हमें सुख दुख का अनुभव होता है। और उसका अनुभव करने से हम कर्म के बंधन से मुक्त होते जाते हैं और फिर उत्तम से उत्तम सुख आगे मिलता जाता है और हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक समय अवश्य ही मुक्त भी हो जाएंगे। अपनी मूर्त कैसी है, अंतर्दृष्टि से उसको अच्छी तरह पहचानिए। कितना आपका विस्तार है, सब पूरे विस्तार को संवेदन में अनुभव में लीजिए। अंतर्मुख होने मात्र से हमको अपना विस्तार अनुभव में आता है। सो मूल कार्य जो करना है वह अंतर्मुख होने का है। बाहर का जानना रोककर, मन इंद्रिय ज्ञान को रोककर अपने विस्तार के सन्मुख होना है। और इसी से हमको स्वाधीन अपना सुख अनुभव में आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पराधीनता से मुक्त होकर स्वाधीन होते हैं। लोक में भी स्वाधीनता को मनाया जाता है और यह तो लोकोत्तर स्वाधीनता है, जिसके फल में हम वास्तव में सुखी होते हैं और अनंत काल तक सुखी रहते हैं। अपने ध्यान को मुखमंडल पर लाइए। मुंह के स्थान पर आइए, दोनों होठों का भाग
हर भाग में कुछ विशिष्ट संवेदना मिलती है, क्योंकि हर भाग पर अलग अलग मूर्त पदार्थ मिले हुए हैं। पूरी काया में एक समान मूर्त पदार्थ नहीं है, इसलिए हमें अपने अलग अलग भागों में कुछ अलग अलग प्रकार की संवेदना मिलती है। जैसे भी संवेदना मिलती है, हमें उसको स्वीकार करना है ताकि हम अंतर्मुख बने रह सके, बहिर्मुख नहीं हो। अगर अपनी अनुभूति को जो भी हो रही है सुख दुख की, उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर निश्चित ही बहिर्मुख होने वाले हैं। क्योंकि अपने सन्मुख होते हैं तो अपने सुख दुख की वर्तमान अवस्था हमारे स्वमेव अनुभव में आती है, और उस अनुभव को हम यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर बहिर्मुख होने के अलावा दूसरा विकल्प शेष नहीं रहता है, और बहिर्मुख रहते हैं तो उसका फल अनंत संसार है। अपने ध्यान को अपने दंत पंक्तियों पर लाइए। हम जिस भी भाग पर ध्यान लाते हैं तो वह भाग तो स्वस्थ होता ही है, शेष अपनी काया भी स्वस्थ होने लगती है। क्योंकि हम कर्मों के बंधन से छूटते हैं तो फिर सर्वांग में स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपने जिह्वा पर लाइए। हर भाग में सुख दुख की जो स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है, और सुख को पाना, सुख का अनुभव कर पाना, वही हमारा लक्ष्य है। उसी के लिए हम ध्यान के लिए प्रयत्नशील हुए हैं, और जिस कार्य में सुख मिलता है शायद ही हम उस कार्य को करते हैं। अपने ध्यान को जीवा से ऊपर तालु भाग पर लाइए। हमारा उस भाग का स्वास्थ्य कैसा है यह हमें तत्काल ही अनुभव में आता है। उस भाग की स्थिति को जानने के लिए कहीं लेबोरेटरी में टेस्ट कराने जाएं तो फिर अर्थ व्यय करना पड़ता है, और सही रिपोर्ट आए इसकी भी कोई प्रामाणिकता नहीं है। मैकेनिकल एरर हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकती है, पर अपना अनुभव हम करते हैं, अपने स्वास्थ्य की स्थिति को हम अनुभव से जांचते हैं तो वह रिपोर्ट यथार्थ होती है, और वह एक चिकित्सा भी है अपनी संपूर्ण काया की। अपनी संपूर्ण काया को स्वस्थ बनाने के लिए हमें अपने ही विभिन्न भागों के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना होता है। अपना ध्यान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वमेव जाता है, अन्यथा तो अगर एक स्थान पे भी हम ठहरते हैं तो उस स्थान के द्वार से ही सारे शरीर में बद्ध कर्म हमसे अलग हो जाते हैं। जब हम अपना ध्यान किसी भाग पर लाते हैं तो बाहर जाने वाला द्वार खुल जाता है, कर्म के बाहर जाने का द्वार, और फिर सर्वांग से उस द्वार से कर्म बाहर जाता है। और जब हम बाहर देखते हैं किसी भी इंद्रिय द्वार से तो अंदर आने वाला द्वार खुल जाता है, और फिर वो उस द्वार से कर्म सारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और इस प्रकार बाहर रह करके हम अपने शरीर को अस्वस्थ करते हैं, और भीतर रहकर हम अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। और स्वस्थ जीव ही सुखी होता है, अस्वस्थ जीव ही दुखी होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए।
यह तो स्पष्ट ही है कि न किसी भी भाग पर ध्यान जाए तो उससे हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं और वीतराग होते हैं। इसलिए हमको शांति की, सुख की प्राप्ति होती है। ललाट के भाग पर आइए। हम कर्मों के आगमन का द्वार बंद करते हैं और कर्म के जाने का द्वार खोलते हैं। यह लक्ष्य बनाइए कि हमने अपनी अमूर्त काया को पूरी तरह कर्मों से मुक्त करना है और उसे से हमारा शुद्ध सुख स्वरूप प्रकट होने वाला है, जो एक बार प्रकट होने के बाद अनंत काल वो नष्ट नहीं होता है। और असीम सुख की कमाई कर लेना, अनंत सुख की कमाई कर लेना, इससे बड़ा लाभ तीन लोक में नहीं है। धनपति बनने के बजाय सुखपति बनिए, इसी में समझदारी है। आखिर धन भी तो हम सुख के लिए ही पाना चाहते हैं, और जब सुख बिना धन के ही मिलता हो तो फिर धन अर्जित करने का क्या फल है। फिर भी जितनी कमजोरी प्रमाण धन की आवश्यकता है, उतना धन पाने का कदाचित प्रयत्न किया जा सकता है, पर उससे अधिक नहीं। अपने ललाट बाग पर आइए। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, दोनों नेत्र इस प्रकार सिर से पांव तक अंतर यात्रा करते हुए हमें अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करना है। अपने इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है, अपने वर्तमान को सुखी बनाना है और इस प्रकार अपने भविष्य को भी सुखी बनाना है। प्राय तो हमको ऐसी बुद्धि ही नहीं उपजती है कि हम अपना अनुभव करें। बाहर से सुख पाने का प्रयत्न करते आए हैं। अब जब यह हमें बुद्धि उपजी है कि अपने अनुभव से ही सुख की प्राप्ति है, तो फिर इस कार्य में प्रमाद करना योग्य नहीं है। पूरी शक्ति के साथ, पूरे यत्न के साथ अंतरोन्मुख रहने का प्रयत्न करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।